अबे शुक्र मना कि 5-5 ओवर का मैच नहीं हुआ। अगर 5-5 ओवर का मैच हो जाता ना तो भाई लग गए थे तुम्हारे, और वैसे 20-20 में भी लगी रहे थे, क्योंकि जो डिसीजन रहाने ले चुका था ना वो ठीक डिसीजन था नहीं। बाय द वे वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मीटर खींच कर रखना, ढील बिल्कुल देनी नहीं है भाई लोगों। बात ये है कि मैच अब एंडेड हो गया। मैच उस सिचुएशन से भाई लोगों रद्द हुआ है जहां से पंजाब ये मैच जीत सकती थी। 25 रन थे केकेआर के, 2 विकेटें डाउन हो चुकी थी 3.1 में। केकेआर के लिए लॉट्स ऑफ पॉजिटिव्स हैं भाई इस मैच में। सबसे बड़ा पॉजिटिव तो ये है कि केकेआर की टीम ने 1 पॉइंट दर्ज कर लिया है। दूसरा सबसे बड़ा जो भाई लोगों पॉजिटिव है वो ये है कि उनके पास तरपाल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा तरपाल है। एक काम करो केकेआर वालों, तुम तरपाल ना पूरे स्टेडियम का बनवा लो। हाँ, जैसे वो नहीं होता, वो झालरें लगा देते हैं साइड में, वो झालरें स्टेडियम के बाहर कर दो, क्योंकि मुझे लग रहा है वो ठीक होगा। क्योंकि मैच हो और केकेआर में हो, मतलब कोलकाता में हो, और ये भाई बीच में ना आए लाल टी शर्ट वाला, ऐसे कैसे हो सकता है? इस पे चलो आगे चल के बात करते हैं। लेकिन भाई लोगों केकेआर के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है, देखो मेरी बात सुनो सारे भाई लोग, एक बारी हाँ या ना करो जरा, एक बारी सारे भाई लोग। देखो ना केकेआर के पास आज सुनीला था, ना उनके पास आज भाई लोगों मेरा मिस्ट्री था, ना मिस्ट्री ना सुनीला, तो इन्होंने हार वैसे भी जाना ही था। नहीं, वो ठीक बात है कि देखिए अगर सुनीला और मिस्ट्री खेल रहे थे तब ये 0 पॉइंट ले रहे थे, लेकिन अब इन्होंने उनके ना खेलते हुए 1 पॉइंट दर्ज किया है, वो बात मैं समझ गया हूं। लेकिन भाई लोगों रहाने जो डिसीजन ले चुका था टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का, उसको बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने भाई लोगों क्रिटिसाइज किया है। क्योंकि अगर यहां 5 ओवर का भी मैच हो जाता भाई, एडवांटेज चेस करने वाली टीम को ही होता है। और जब इस तरीके का वेदर होता है आप चेस करना ही जाते हो, लेकिन पता नहीं भाई कि अजिंक्य रहाणे के अंदर कौन सा ऐसा कॉन्फिडेंस था धुरंधर टाइप का। मुझे लग रहा है जो विराट कोहली ने भाई लोगों वीडियो देखी है, मतलब जो फिल्म देखी है ना, उसमें मुझे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं अजिंक्य रहाणे को एज ए धुरंधर देख लिया है। क्योंकि ये जो डिसीजन था ना भाई लोगों, ये धुरंधर वाला ही था कहीं ना कहीं। तो भाई ये वैसे भी लगी जाना था। तो भाई केकेआर का बस इतना सा मैं कहूंगा यहाँ पे कि तुम्हारे लिए बस इतना है कि तुम्हारी और सीएसके की बड़ी तगड़ी बेसिकली एक कांटेदार मुकाबला तुम लोगों का होने वाला है कि 10वें नंबर पे एक्चुअली रहेगा कौन। लेकिन कांग्रेचुलेशन भाई लोगों, तुम आज मिठी पारी लेते लेते तुम जो है वो चूक गए हैं। तो ये है भाई लोगों कहीं ना कहीं। पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज, एक बारी सारे भाई लोग स्पैम कर दो एक बारी, पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज। देखो पंजाब के लिए सिर्फ इतना है, मैं सिर्फ कैमरे की तरफ देख रहा हूं क्योंकि मैं बहुत ही टेक्निकली साउंड आदमी, मुझे पता है सब ठीक है। मैं एक बात बता दूं यहां पंजाब किंग्स के लिए, मुझे मालूम है अब बहुत सारे मैसेज आएंगे, भैया पंजाब का नुकसान हो गया, भैया देखना 2 पॉइंट मिलने थे 1 पॉइंट मिला है, पता नहीं, और मजा इंटरटेनमेंट वो तो खराब हो ही गया है, वो तो मैं समझता हूं। भाई देखो बात ये है, पंजाब के लिए सिर्फ एक लाइन है कि क्रिकेट ऐसा खेलो, आईपीएल में अपनी सिचुएशन ऐसी रखो कि अगर बारिश की वजह से 1 पॉइंट तुम्हारा कोई ले भी जाए तो वो जो 1 पॉइंट तुमको मिल रहा है उस 1 पॉइंट की वजह से तुम अभी भी नंबर 1 आ जाओ। भाई पंजाब अभी भी टेबल पे, अभी भी मतलब टेबल पे वो नंबर 1 आ चुकी है, आरसीबी नंबर 2 है, और 10वें नंबर पे भी कब्जा जो है वो जारी है चेन्नई सुपर किंग का। तो पंजाब के लिए सिर्फ इतना सा है। बाकी अगर सिर्फ मैच पे बात करोगे, एक बार स्कोर कार्ड पे चलते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ मैच पे बात करोगे ना तो भाई लोगों मैच में तो कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। देखो 25 रन बने थे, 2 विकेटें डाउन हो गई थी। जो पंजाब का शरारती बालक है बाटलेट, उसका भाई लोगों इनसे 1.4 ओवरों का खेला ही नहीं खेला गया। अर्शदीप थोड़ा सा वो अनलकी इस वजह से रहा है कि विकेट नहीं मिल रहा, उसको बॉलिंग अच्छी डाल रहा है, एजेस लग लग के चौके जा रहे हैं, बस ये वाली कहानी है। बाकी मैच में उतना ज्यादा कुछ था नहीं। पंजाब ने अपनी सेम 11 खिलाई थी, और उधर से केकेआर ने 2 चेंजेस किए थे, दोनों ही फोर्स चेंजेस थे। सुनीले को भाई लोगों बुखार हो गया, मिस्ट्री को इंजरी हो गई, और मिस्ट्री को कैसे इंजरी हुई मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाला सारा हिसाब किताब था भाई लोगों। एक और भाई लोगों तुम लोगों ने जरा सीन देखा होगा अभी जब लास्ट में जो हो रहा था, दांत मत निकालना, कुछ सिचुएशन है, सिचुएशन को थोड़ा सा रिलेट करके बताऊंगा। ब्याह शादी में नहीं होता जैसे, अजिंक्य रहाणे ऐसे हाथ मिला के गया है जैसे भाई लोगों ब्याह शादी में से बुआ नहीं खुश होके जाती होती, नहीं भाई बढ़िया, भाई देखो मान सम्मान बढ़िया मिला भाई, भाई सूंट भी 5 करवा दिए थे तो ठीक कर दिया था, मतलब उस तरीके से ऐसे राजी होके गया ये। लास्ट टाइम थाला के कैबिन में मैंने थाला और इन भाई को इकट्ठे जब देखा था, लास्ट टाइम रहाणे को मैंने तब देखा था भाई लोगों हंसते हुए, तो रहाणे की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि रहाणे को भी धीरे धीरे ये रियलाइज हो चुका था कि मैं फुद्दू डिसीजन तो ले चुका हूं और मेरी टीम फुद्दू खेल भी चुकी है। एक्चुअली वो इस वजह से उसने बल्लेबाजी पहले ली भाई ने कि मैं काम करता हूं, मैं ये जो है ना फिन एलन, इससे जाहिर सी बात ओपन वही करेगा,
एक काम करते हैं, हम भी आरसीबी की तरह 250 रन बना देते हैं। वो तो ठीक है, आइडिया तो अच्छा है, आइडिया बुरा नहीं था, लेकिन आदमी भी तो ठीक होना चाहिए ना। उधर रिक्की पॉन्टिंग अपनी बुआ के लड़के लाया हुआ है पकड़ के, उनके आगे किसी की चलती है यहाँ पे। तो पहले को ये रहाने की सिचुएशन थी आखिरी में। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा जब ऐसे करके वहां सरपंच साहब खड़े थे, सुरेश अय्यर यूं कर रहा था, ऐसा कर रहा था सुरेश अय्यर, और अजिंक्य रहाने का बस इतना चल रहा था कि ठीक है। इंपायर खड़े थे सामने, दोनों इंपायर समझा रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, और इंपायर भी जब एक्सप्लेन कर रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इंपायर अपने ना गांव की स्टोरी सुना रहे हैं। भाई एक बार ना हमारे गांव में ऐसे बारिश हो गई थी भाई, तो हमारे लड़के कन भाई ऐसे टांग फिसल गई थी भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं भाई, तुम अपना अपने देख लो भाई। हाँ, वो अजिंक्य रहाने मानो करानी ठीक कह रहे हो भाई साहब, नहीं भाई हमारे गाँव में ऐसे हुआ था भाई, पैर फिसल गया था कि लड़के का, खेलते हुए भाई टैलेंटेड लड़का था, लेकिन भाई हमने कहा था भाई कीचड़ हो रखा है मत खेलो भाई, वो माना नहीं, उसके घर वालों ने मना करा था, हमने मना करा था, आज तक भाई लोगों को चारपाई पे पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से मतलब और ये जो वर्कर भाई लोग थे, जो ग्राउंड्समैन थे, जो सारे, इन्होंने बड़ी मेहनत करी है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं ये क्या करेंगे, ये अभी थोड़ी देर में मना, ये थोड़ी देर में कहेंगे टाइम हो गया, ये थोड़ी देर में कहेंगे टाइम हो गया, ये करी मशीन बंद सुपर सोपर वाली, ठीक है। और हम देखो हमारी भागदौड़ में कोई कमी रही तो बताओ। दादा भी आखिरी में इसी वजह से आए थे। अब दादा ग्राउंड्समैन और पिच क्रिएटर की सुन लो, दादा भाई आखिरी में इस तरीके से आए थे, शादी से एक दिन पहले, फंक्शन में एक दिन पहले, बच्चे नहीं होते सेम एज के, कोई 15-16 साल के या 23-24 साल के, वो एक जगह पे ना सोते होते हैं सारे इकट्ठे, और वो ऐसे जरूर कर रहे होते हैं कुछ भी बात पे बहुत जोर जोर से हंसते हैं वो। फिर एक आदमी आता है आखिरी में निकल में, क्या हो रहा है, ये इधर चादर किसकी पड़ी है यहाँ, हाँ ये क्या हो रहा है यहाँ, क्या क्या ही हो रही है, सोने का टाइम हो गया, चलो सो जाओ। दादा ने इस तरीके से आके फटकार लगाई थी आखिरी में। और उसके बाद भाई कोई भैंस का कवर लेके भागा, कोई भाई उधर से भाग गया, कोई मशीन में डीजल डाल रहा है, ठीक है, और वो एक आदमी उधर से चढ़ गया, ठीक है, उधर से अभिषेक नायर आ गया, कोई बाउंड्री पे पानी सुखा रहा, कोई मग्गा लेने चला गया। ये हालात हुए आखिरी में। बिल्कुल ठंडा माहौल था दादा के आने से पहले, बिल्कुल एकदम शांति, आराम से मैच हो रहा था, ये अबेंडेंट हो रहा था आराम से। दादा को भी पता था होना अबेंडेंट ही है, लेकिन क्योंकि लोग फिर सवाल उठाते कि भाई दादा क्या कर रहे थे, इतने बड़े प्लेयर ये और वो फलाना रहे, इतने बड़े प्लेयर पानी यूं करके थोड़ी सुखा देते हैं यार भाई, यार करके थोड़ी सुखा देते हैं, मतलब समझा करो यार तुम। तो दादा भी बेसिकली भागदौड़ी कर रहे थे। वो बंदर वाली कहानी याद होगी तुम लोगों को, मेमना गुम हो गया था, बकरी आई, मेरा मेमना गुम हो गया, बंदर को एक दिन के लिए राजा बनाया, उसको लगा कि यार भाई इंप्रेशन डालने का अच्छा टाइम है, इस पेड़ से कभी उस पेड़ से कभी उस पेड़ पे बंदर ने बड़ी भाग दौड़ करी। बकरी देख रही थी कि भाई ये क्या हो रहा है, हम बकरी हैं इसमें, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। तो हमने कहा भाई मैच शुरू करवा दो। उधर बकरी ने कहा मेरा मेमना कहाँ है, तू मेमना मत बोल पूछ कि कहाँ है, तो ये देख मेरी भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बता। तो भाई लोगों इस तरीके का ये सीन चल रहा था कुल मिला के। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जी भाई लोगों पॉइंट्स टेबल पे एक बार निकलते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे भाई लोग पंजाब के लिए भाई लोगों थोड़ा अप्रिशिएट कर देंगे तो अच्छा लगेगा भाई लोगों, अगर नहीं भी करेंगे तो झांड फर्क नहीं पड़ता जो लोग पंजाब के हेटर हैं, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता, हम कौन सा भीख मांगते हैं किसी से यार अप्रिसिएशन की, भाई सीधी बात है कि नहीं। और हंसेगा सिर्फ वही जो पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइस और न्यूट्रल फैन है भाई लोगों, सिर्फ वही हंसेगा और जो मेरी बात से सहमति रखता है। और अपनी अपनी टीमों के ऊपर ये बात अप्लाई कर लो। अगर कोई आरसीबी वाला है, एमआई वाला है, के तुम तो रहने दो, एसआरएच वाला, भाई हम कोई भीख थोड़ी मांगते हैं किसी से कि हमारी तारीफ करो। अच्छा खेलेंगे तो हो जाएगा, मामला सेट है, बुरा खेलेंगे तो हम हकदार भी नहीं हैं। भाई मेरे पास नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक फ्रेंचाइजी के लोग आते हैं रोज, हमें बुरा मत बोलो, हमें अच्छा बोलो, क्यों, हमारी लेगेसी है। नाम नहीं लूंगा, लेकिन भाई लोगों एक फ्रेंचाइजी के लोग लगातार आ रहे हैं, इतने लंबे लंबे मैसेज भी डाल रहे हैं, और मैं उनको ये कह रहा हूं भाई अच्छा क्रिकेट खेलो, बढ़िया क्रिकेट खेलो। तो भाई पंजाब इस टाइम वीरे कम बोलता है बंदे का, कम आ देखो वीरे कम बोलता है बंदे का। पंजाब पाजी टॉप पे है, एकदम नंबर 1 है इस टाइम पे 5 पॉइंट के साथ। देखो मैं यार घमंड में नहीं बोल रहा हूँ, पंजाब ने अच्छी शुरुआत कर ली थी। अगर पंजाब 25 रनों पे कोई विकेट नहीं लिया होता, फिर